अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राजगल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की कुछ अहम तरीन खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी के बहुत सारे सवाल मुझे मिल रहे थे कि भाई अगर हम छुट्टी पर जाते हैं तो कितने टाइम के बाद नए वीज़े पर दोबारा सऊदी अरब आ सकते हैं। दोस्तों, आपको पता चलें कि अगर आप छुट्टी पे जाते हो और वापस नहीं आते हो, नए वीज़े ये सोच के जाते हो नए वीज़े पे हमको आना है, तो फिर आपको 3 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। 3 साल से पहले आप नए वीज़े पर नहीं आ सकते हो। हाँ, अगर आप एग्ज़िट कोशिश ये करें कि आप एग्ज़िट जाएँ, अगर आप एग्ज़िट जाते हो तो फिर कभी भी नए वीज़े पर आप दोबारा सऊदी अरब आ सकते हो। एग्ज़िट जाने पर आप कभी भी आ सकते हो, लेकिन अगर आप छुट्टी पे जाते हो तो फिर नए वीज़े पर आपको आने के लिए 3 साल का इंतज़ार करना होगा। खबर यह है कि सऊदी में रहने वाले सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों से कहा गया है कि अगर वो ऑनलाइन कोई भी सामान ख़रीदें तो उस वेबसाइट की तहकीकात कर लें कि सऊदी हुकूमत ने उस वेबसाइट से सामान ख़रीदने की इजाज़त जो है वो दे रखी है या नहीं दे रखी है। अगर इजाज़त नहीं दे रखी है तो ऐसी वेबसाइट से सामान बिल्कुल भी ना ख़रीदा जाए। ज़्यादातर कोशिश यह किया जाए कि आप जो भी सामान ऑनलाइन ख़रीदें वो सूक.com हो गया या amazon.com हो गया, इन सब वेबसाइट से सामान ख़रीदें, क्योंकि ये सब वेबसाइट जो हैं वो रियल हैं। बाकी जो आप वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट से सामान ख़रीदते हैं जहाँ पर कि सस्ता सामान आपको देखने में आता है और आप उसको ख़रीद लेते हैं, बाद में जब वो सामान आप तक पहुँचता है तो बाद में आप जब उसको यूज़ करते हो तो पता चलता है कि ये सामान सही नहीं है। तो इसीलिए सऊदी में रहने वाले तमाम लोगों से कहा गया है कि आप किसी भी वेबसाइट से सामान ख़रीदें तो उस वेबसाइट के बारे में तहकीकात कर लें कि उस वेबसाइट को सऊदी हुकूमत ने यानी वहाँ से सामान ख़रीदने की इजाज़त दे रखी है या नहीं दे रखी है, यानी कि परमिशन दे रखी है या नहीं दे रखी है। अगर परमिशन दी है तो ही ऐसी वेबसाइट से आप सामान ख़रीदें, अगर परमिशन नहीं दी है तो ऐसी वेबसाइट से आप सामान ना ख़रीदें। दोस्तों, अगली खबर यह है कि सऊदी अरब की हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल ने मुल्क में आने वाले टूरिस्ट के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 1 लाख रियाल की कवरेज लिमिट मुकर्रर की है। मुल्क के सभी शहरों में टूरिस्ट को हेल्थ इंश्योरेंस सहूलियत हासिल होगी। हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल के तर्जुमान यासिर अल मराक ने कहा है कि टूरिस्ट को मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करने के लिए एरिया में आने के बाद मेडिकल सर्विस के लिए कोई दूसरी अदायगी करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि दूसरी किसी तरह की फ़ीस अदा करने की ज़रूरत नहीं है। सभी अदायगी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियां की ज़िम्मेदारी होगी, यानी कि जो कंपनियां हैं वो सारी की सारी फ़ीस जो है वो अदा करेंगी। कोई भी टूरिस्ट, जो कि आप सभी को पता है कि 49 मुल्कों के जो टूरिस्ट हैं उनको सऊदी अरब ने इनवाइट किया है कि टूरिस्ट वीज़े पे आ सकते हैं वो, और वो लोग जब टूरिस्ट वीज़ा पे आएंगे तो उनको सऊदी अरब के अंदर आने के बाद कहीं पर घूम फिर सकते हैं, और उस दौरान कोई भी अगर उनको प्रॉब्लम होती है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस से बाकायदा इलाज करवा सकते हैं, उसके लिए कोई फ़ीस उनको अदा करनी नहीं होगी। दोस्तों, अगली खबर यह है कि मक्का मुकरमा के इलाके में एक मोबाइल स्टोर के मालिक ने पिछले जुमा को अपने दुकान के ताले टूटे देखकर हैरान रह गया। इससे पहले कि वो दुकान में जाता उसे पता चल गया कि दुकान में चोरी हो गई है। चोरों के जरिए ज़बरदस्त कार्रवाई की गई थी। दुकान के मालिक के मुताबिक लूट का सामान की रकम 50,000 रियाल है। यह बताता है कि चोरों ने पहले जो वहां पर निगरानी कैमरे लगे थे उसको तोड़ा, उसके बाद फिर कार्रवाई की। दुकान के मालिक ने चोरों के बारे में सिक्योरिटी एहलकारों को एक रिपोर्ट सौंपी है। सिक्योरिटी एहलकारों ने उंगलियों के निशान उठा लिए हैं और मुलजिम की तलाश की जा रही है। दोस्तों, अगली खबर यह है कि सऊदी अरब में पहली बार किसी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन पर मुकदमा चल रहा है। अल अरबिया नेट पर पोस्ट की गई तफसीलात के मुताबिक व्हाट्सएप पर खातूनों को एक गिरोह में एक नए मेंबर शामिल होने पर खुशी जाहिर की और उसे अनोखे अंदाज में वेलकम करना चाहते थे, लेकिन जो नए मेंबर थी उसको ये तरीका पसंद नहीं आया, जिस पर कि उसने जाकर अदालत में केस कर दिया। कुछ इस तरह का हुआ था कि उसका नाम अल हसा था और जो व्हाट्सएप एडमिन था उसने कहा कि अल हसीसा भी ग्रुप में आ चुकी हैं, जिस पर उसको लगा कि सामने एडमिन जो है वो उसकी बेइज्जती कर रही है, जिस पर उसको खुद की बेइज्जती महसूस हुई और उसने
अदालत में जाकर केस कर दिया है। एडमिन को अदालत में बुला लिया गया है। याद रहे दोस्तों कि अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, सोशल मीडिया पर किसी की बेइज्जती या कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिस पर सामने वाला आपके खिलाफ एक्शन भी ले सकता है, तो इसलिए कभी भी सोशल मीडिया पर भी इस तरह की चीज़ें आप बिल्कुल भी ना करें। किसी की बेइज्जती या किसी की कोई पर्सनल चीज़ को आप यानी कि यूज ना करें जिससे कि आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तो दोस्तों ये थी सऊदी अरब की कुछ अहम तरीन खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना। इससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।